सबको नमस्कार। जो भी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया यूट्यूबर्स यहाँ पे उपस्थित सब भाई बहन सबको मैं कांग्रेस परिवार की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारा कांग्रेस पार्टी का ओर से बहुत बड़ा एक नेशनल हाईवे का ऊपर में चक्का जाम एक प्रोटेस्ट आयोजन किया था रंगत बाजार में। एक हफ्ता का शॉर्ट पीरियड के अंदर में हमारा कांग्रेस पार्टी इसका अनाउंस किया था और लास्ट 30 अक्टूबर आप लोग मीडिया का माध्यम से हमारा कांग्रेस पार्टी एक प्रेस मीट का माध्यम से आपको सबको रिक्वेस्ट दिया, पूरा द्वीपवासियों और खास करके नॉर्थ मिडिल जो भी वहाँ पे निवासी हो सबको हम लोग एक रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, सभी शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट दिया था। जो 1 नवंबर को जो चक्का जाम हुआ रंगत बाजार में बहुत अच्छी तरह हुआ है और उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश था, हिस्टोरिकल रेनफॉल था। उसका बावजूद भी आप सभी वहाँ पे मौजूद थे, वो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि नॉर्थ मिडिल का पब्लिक का तकलीफ आप पत्रकार सब समझते हैं। इसलिए इतना बारिश होने का बावजूद भी आप सभी यहाँ से निकल के साउथ अंडमान से रंगत आए हुए हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पे लाइव रिले भी किए और आप बहुत बढ़िया से ये 2 दिन से मैं देख रहा है हमारा कांग्रेस पार्टी का जो अच्छा कदम उठाया उसका बारे में पूरा डिकलीपुर से कैम्बल बे तक बहुत बढ़िया से सारा पब्लिक को ग्रास रूट लेवल में आप सभी पत्रकार लेके गए हैं। उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का ओर से एज ए स्पोक्स पर्सन मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये जो चक्का जाम हुआ है, मैं स्टार्टिंग में हम लोग चक्का जाम में नहीं किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया में 2-3 दिन से ऐसा भी एक ट्रोल एक सम ऑफ द पर्सन्स करते हैं। हम लोग पिछले 4-5 साल से हमारा चेयरमैन कंपेनी कमेटी भास्कर अन्ना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रंगलाल जी जब से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में एक्टिव काम करना शुरू किया, तब से 5 साल से लगातार हमारा कांग्रेस पार्टी नेशनल हाईवे को इमीडिएटली कंप्लीट करना है और रेनोवेट करना है। वो जो पोर्शन ज़्यादा मेजर डैमेजेस है उसको रिपेयरिंग करना है करके कंटिन्यूसली हम लोग प्रेस रिलीज देता है, प्रेस मीट देता है और एलजी को लेटर दिया है और मिनिस्ट्री में लेटर भेजा है, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट भेजा है, मेमोरेंडम दिया है और जो भी मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं या वो मिनिस्टर को हम लोग मेमोरेंडम दिया है। और चक्का जाम पोर्ट ब्लेयर में हुआ है और तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग कराया और राजनिवास चलो आंदोलन कराया और प्रोटेस्ट करवाया और जेल बंद बरो आंदोलन करवाया और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेतृत्व में रंगत में भी एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट कराया, सब कुछ किया है। उसका बावजूद में उसका बाद में भी उनका नेशनल हाईवे का बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम नहीं उठाता है और सेंट्रल मिनिस्ट्री से कुछ कदम नहीं उठाता, लापरवाही है। कुछ भी उसका बारे में कोई चिंता नहीं है। अंडमान पब्लिक का ऊपर में, नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक का ऊपर में कुछ भी चिंता नहीं था। उसका बाद में वो पब्लिक को तकलीफ, उनका पेन, उसका दर्द सब देखते हुए हमारा कांग्रेस पार्टी एक लास्ट में एक कदम उठाया, चक्का जाम रंगत बाजार में करना मजबूर हुआ। ये चक्का जाम को इतना बढ़िया से, क्योंकि साउथ अंडमान से भी वहाँ पे पब्लिक आया है, वहाँ पे डिकलीपुर से, नींबूतला से, बिल्ली ग्राउंड से, कदम तला से, बाराटांग से, हर जगह से, हर द्वीप से वहाँ पे आदमी लोग रंगत में आया। रंगत में आके मोर देन 1000 व्यक्ति आया, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमारा साथ में बैठा, हमारा हाथ को मजबूत किया, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा से आप लोगों का सामने आप सभी देखे हैं, आप सभी रड़े भी किए। तो सबको जो भी यहाँ पे रंगत में इस चक्का जाम में पार्टिसिपेट किया, सबको मैं कांग्रेस पार्टी का ओर से दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उस दिन वो प्रोटेस्ट में आप सभी जानते हैं एसी असिस्टेंट कमिश्नर मायाबंदर आया है और एडिशनल डिविजनल मैजिस्ट्रेट आया है और NHIDCL का जितने भी उच्च अधिकारी है, 3-4 उच्च अधिकारी, आप सभी आए थे। वहाँ पे क्या बात हुआ है, क्या वहाँ पे आश्वासन दिया है, उसका बारे में हमारा भास्कर अन्ना आपको बहुत ही अच्छा से बताएगा। और ये जो चक्का जाम बहुत बढ़िया से हुआ, उसका आप लोग पत्रकार भी एक कारण है। आप लोग भी मैं दया दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबका नमस्कार। तमिल सलम भाई, थैंक यू। पहले हम आप लोगों को सब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल था।
before the चक्का जाम and during the चक्का जाम. So now next phase में आ गया हम लोग. चक्का जाम जो हम लोग करना पड़ा क्योंकि मिडिल नॉर्थ में आपको तो हालत, आप लोग तो सब बस में गया था, आप लोग हालत देखा है. गाड़ी जो 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी भी खराब हो गया. इसका व्हील एक्सल एक का चले गया. एक का तो आप लोग का मालूम होगा कि मिडिल से जो ब्रिज में जो हादसा होने वाला था, सारा व्हील्स का ये खुल गया पीछे में और नट खुल गया और बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला था. भगवान कृपा से हमारा, देखिए ये बोलते हुए हमको दुख लगता कि ये रोड शुरू होने के बाद कितना मेजर एक्सीडेंट्स हुआ, कितना जो व्यक्ति लोग का डेथ हुआ. आपको कोई देखिए एक लाइफ है, जिंदगी भगवान देता है लेकिन एनएच रोड जिंदगी को लेता है. यही तो हो रहा है. हमको 2023 में एक लेटर लिखा, हम लोग एक चिट्ठी लिखा था, उसमें 2023 में एनएच को जो लिख रहा है, हम एक पैराग्राफ हम पढ़ने मत था. इट इज टू ब्रिंग to your kind information that are out of the above 330.70 kilometers of ATR, the construction of road up to the bituminous concrete layer has been successfully completed and widened to a minimum of intermediate 5.5 meters in 250 kilometers length, including one major bridge over Humphrey Strait, 755 culverts, 19 minor bridges, and as on date, traffic is playing smoothly over the same. NHIDCL का लेटर है 2022 का, 2023 का, सॉरी 23 अक्टूबर, अभी 24-25 अक्टूबर में हम लोग बैठा है. ठीक है, ये जो देखिए आप, इतना चिट्ठी हम लोग लिखते हैं, एक तो नहीं. कोई बोलता है कि क्या किया कांग्रेस, क्या किया, इतना चिट्ठी हम लोग लिखा है. हम लोग और क्या कर सकते हैं. 4 चक्का जाम किया है, 4 बार हम लोग एजिटेशन किया है, ये 5वां बार हम लोग लास्ट टाइम हम लोग रंगत डिसाइड किया, क्योंकि रंगत हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, हम रंगलाल जी का नेतृत्व में काम कर रहे हैं. रंगलाल जी का जो नेटिव प्लेस है और मेजॉरिटी आदमी लोग उधर रहता है, इसलिए हम लोग एक बार रंगलाल जी का नेतृत्व में उधर में जो चक्का जाम हम लोग पार्टिसिपेट किया है. उसका बाद जो है NHIDCL को हम दोबारा RTI मांगा. RTI NHIDCL दे रहा है कि वो फैक्ट्स वो टाइम दे रहा है कि ये रोड इतना काम में हुआ, इतना मतलब इतना बड़ा काम ले लिया. NHIDCL को मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर उधर में बैठ के इधर में कोट कर रहा है, सॉइल टेस्टिंग नहीं कर रहा है. अब देखिए इसमें हम बोलने मन था कि हम लोग अभी हाल ही में किया है, हम लोग सैंपल्स लेके आया, जो मटेरियल उधर गिर रहा था वही बोल के तो NH को दिया कि PWD चोर है, PWD का मटेरियल्स ये है. हम लोग 2 बस्ता सैंपल लेके आया. हम लोग टेस्टिंग में इधर में भी देगा, मेनलैंड में भी देगा. आप वो मटेरियल्स का देखिए, हम भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट काम किया, हम भी 4-5 बिल्डिंग बनाया. हमको मालूम हो मटेरियल इज टोटल 3rd ग्रेड मटेरियल. सेकेंड बात है, वो मटेरियल इन लोग खरीद रहे हैं लोकली. उसका जो टेंडर में डॉक्यूमेंट्स में पहले बोला था कि मेनलैंड से आना मटेरियल, क्योंकि वही बोल के दोबारा NH को दिया कि मटेरियल सबस्टैंड अंडमान का. तो ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको बताएंगे कि देखिए करप्शन कौन सा लेवल में होगा. तो हम लोग 2 चीज इसमें किया है. एक तो FIR फाइल किया है, बाराटंग में भी किया और रंगत में भी किया कि हमारा रोड चोरी हो गया. हमारा रोड चोरी हो गया, ये तो सबको मालूम है. रोड चोरी हुआ, रोड को आप
हमको वापस दो, नहीं होने से हमारा 3,500 करोड़ रुपया पैसा वापस दो। दोनों तो चोरी हो गया, रोड भी चोरी हो गया और हमारा पैसा भी चोरी हो गया। ये हमारा मुद्दा था। सो उस दिन जो धरना में डीसी साहब ने बहुत बिजी था, डीसी साहब डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ मीटिंग ले रहा था। इधर में इतना बड़ा डिजास्टर हो रहा है, डीसी साहब आने नहीं मानता था। हम लोग सब बिग रहा है, सबको बीमार हो रहा है, फिर भी डीसी साहब अपने एसी चैम्बर में बैठ के देख रहा है कि इसको कैसा डिफ्यूज करे। एडीएम साहब आया, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया वो ये किया। फिर एसी रंगत आया और जीएम NHIDCL आया। तो बातचीत चला, उसमें इन लोग आश्वासन दिया कि भाई जून 2026 रोड चकाचक हो जाएगा। तो ये बोलते हुए हमको खुशी लग रहा है कि 2026 जून के अंदर में आप लोग आराम से जाके आ सकते हैं, ये अश्योरेंस हम लोग को मिला। लेकिन हम लोग का डिमांड था कि आप राइटिंग में दे दीजिए, वो फाइल कुछ ऊपर तक जाना है, आप लोग को 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम लोग दे देगा। तो हम 7 दिन बोलने से 8 तारीख का है, 8 तारीख के बाद हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन अनाउंस करने जा रहा है। वो प्लान ऑफ एक्शन आप लोग सबको बताएंगे, बहुत बड़ा मेजर होगा। कौन सा एरिया अभी डिसाइड मन में चल रहा है, लेकिन नहीं बोल सकता है। इसका साथ साथ जो चाटम का ब्रिज है उसका भी क्या पोजीशन है हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्यों चाटम ब्रिज में इन लोग सारा ट्रैफिक बंद कर दिया एक्सेप्ट फॉर टू व्हीलर, लेकिन हाल ही में एक 140 टन का एक क्रेन को लेके गया ऑन द ब्रिज। हम CS साहब का रिक्वेस्ट किया कम से कम ऑटो अलो करिए। आप देखिए, आप जाके सुबह प्लीज, हम मीडिया बंधुओं को आप रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग एक 2-3 घंटा टाइम लेके रोटेशन में वो चाटम ब्रिज पे जो पब्लिक आता है आप थोड़ा देखिए, उन लोग से प्लीज इंटरव्यू ले लीजिए। कोई कोई रोज आएगा, गोदी में बच्चा, हाथ में बैग, उन लोगों के लिए क्या करेगा। एक जो है बैटरी ऑपरेटर गाड़ी डाला, वो शायद इनसफिशिएंट है। हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन को एटलीस्ट 3 व्हीलर अलाउ करिएगा, और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग चुप से बैठने से नहीं होगा। जो रंगत में भीड़ आया, हमारा जो पार्टी कैडर्स के अलावा जो जनरल पब्लिक, जो ऑटो चालक वाला, जो ट्रेडर्स है, सबको हम धन्यवाद दे। वेजिटेबल शॉप तक नहीं खोला उस दिन। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुलिस तो ऑफकोर्स, पुलिस तो अपना ड्यूटी बहुत बढ़िया से निभाया, कोई अच्छा नहीं हुआ। आप लोग सब तो देखा, इतना बड़ा गर्मा गर्मी माहौल से भी फिर वो ठीक हुआ। तो उसमें भी हमको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्रॉम डिगलीपुर से 2 बस आया, मायाबंदर से 1 बस आया, तुगापुर से 1 बस आया, बिल्ली ग्राउंड से 10 टैक्सी आया, बाराटांग से 10 गाड़ी आया। ऐसा करके पूरा जो हम लोग जो एक्सपेक्ट किया करोड़, उससे ज्यादा ही आया। हम आपका माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग सब इतना बढ़िया से हमारा सपोर्ट किया। ये चक्का जाम, देखिए चक्का जाम एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, चक्का जाम वॉज अ पीपुल्स मूवमेंट। इट वॉज जनरेटर। आप देखिए, आपको ये बोल सकता कि कोई पेड आदमी नहीं है उधर। हम लोग क्या अरेंजमेंट किया, एक एरिया से ट्रांसपोर्ट, हम लोग का लंच, जो पोर्ट ब्लेयर से किया उसका ब्रेकफास्ट, इतना ही हम लोग अरेंज किया। लेकिन एक स्पॉन्टेनियस था, और नेक्स्ट भी और स्पॉन्टेनियसली बड़ा होगा अगर ये अश्योरेंस इन लोग कीप अप नहीं करेगा। तो हम लोग आगे जाके
दूसरा कुछ रूप में करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं होगा, देखिए ये अगर सक्सेस हुआ, अगर इन लोग डेट मेंटेन किया, ये हमारा सक्सेस नहीं, ये पब्लिक का सक्सेस है। 8 साल से जो सर्कल से हम लोग घूम रहे हैं, पेशेंट सफर कर रहे हैं, ओल्ड एज पीपल सफर कर रहे हैं, गाड़ी सफर कर रहा है। गाड़ी को तो आप देखिए, मेरा गाड़ी हम लेके गया महाराष्ट्र में, वो ट्रच चले गया। हमारा गाड़ी हम पर्सनली मेंटेन करता हूँ। तो एक गियर, सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर में गाड़ी जाने से क्या होगा? अभी हम जो बस में आप लोग आए, अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत आ गया, नहीं उनसे मेरे को बहुत दिल में लगता था। तो ये हम आप लोग से ब्रीफ करना था और आपको, आप लोग सबको थैंक करना था। देखिए मीडिया प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया जो टाइम टू टाइम लाइव रिले किया, इसके लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद। और आगे का जो कारोबार है हम लोग करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस है आप प्लीज पूछिए। अन्ना का बातों से एक जोड़ना चाहता हूँ। अभी ऑलरेडी NHIDCL जो बोल रहा है कि 12 टन तक आपको वर्क कंप्लीटेड है, लेकिन 12 टन तक जो जिसको कंप्लीटेड है बोलता, उसमें भी आपको 5 to 10 किलोमीटर्स डैमेज हो गया है। अभी उसको अभी रेनोवेशन करेगा कि दोबारा उनको कारपेटिंग सील कोट करेगा कि BPM कारपेटिंग सील कोट करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसमें इन लोग रेनोवेशन करना चाहता है कि नया में बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 12 टन तक की बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग वहाँ पे 12 टन से रंगत तक हम लोग रास्ता में देखे हैं, जो अन्ना बोला जैसा है, कंप्लीटली इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल साइड में स्टैकिंग करके रखा है। लोकल में सप्लाई किया, वहाँ से मेलन से लेके आया, हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल्स साइड में, रोड साइड में स्टैकिंग किया हुआ है। वो मटेरियल पोर्ट ब्लेयर में अगर कोई रोड के लिए इस्तेमाल करेगा कॉन्ट्रैक्टर, जरूर यहाँ का कोई भी डिपार्टमेंट, PWD, म्युनिसिपल, जिला परिषद, कोई भी डिपार्टमेंट अलो नहीं करेगा। वो अलो नहीं करेगा। वो मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल वहां पे स्टैकिंग करके रखा है। अगर वो मटेरियल में ही उन लोग काम करेगा, 6 महीना के अंदर में दोबारा कंप्लीट रोड डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग अन्ना का आदेश पर 2 बस्ता लेके आया। लोकल में भी हम लोग पॉलिटेक्निक में देंगे, हैदराबाद में भी लैब में भेजेंगे। उसको क्या रिपोर्ट आता वो भी आपका माध्यम से, पत्रकार का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बताएंगे। टोटली आपको रद्दी क्वालिटी मटेरियल है। हम लोग मीटिंग में भी बताया और ऑफिसर्स को भी बताया। पता नहीं उसमें क्या अंदर अंदर चलता, समझ में नहीं आता। हमारा पब्लिक को पूरा इन लोग बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी आदमी जाता है अनएजुकेटेड समझते हैं। सभी जानते हैं ये, जो मटेरियल देखने से ही मालूम होता है। कंप्लीटली हाफ पोर्शन, 50% ऑफ द मटेरियल कीचड़ है पूरा। उठा के ऐसी इटाची में उठा के लोड करके वहां भेजा गया। ओनली पैसा, मनी मिंटिंग चलता है। ये मटेरियल तो कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये लोकल तरीका मटेरियल यूज कर रहे हैं, कहीं मेनलैंड के लोग थर्ड पार्टी? देखिए हम जो देखा है, बहुत सारा गाड़ी जा रहा है उधर में मटेरियल लेके। तो मेरा जो अरमान है कि ये लोकल मटेरियल इन लोग खरीद के दे रहे लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी आप लोगों का ये एपिसोड कई बार कराया, शॉर्ट के फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में कराया, फिर कमेंट्स में बार बार ये भी पूछा गया है कि ये NH का प्रोजेक्ट का अप्रूवल 2016 तक बना हुआ था, 17-18 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन 5 साल यही कांग्रेस पार्टी के आपके ये जनता प्रतिनिधि थे, सांसद जी ने, श्री कुलदीप राय शर्मा जी, पूर्व सांसद। उस दौरान आप लोगों ने ऐसा अपना परमिशन क्यों नहीं दिया? 5 साल में कोई 1 साल तो करते, तब आपने कभी नहीं किया। ये क्वालिटी ऑफ जो मटेरियल आप बता रहे हो और इसका जो पूरा होना चाहिए अभी का, तो इसके बारे में तब आप देखिए, 2019 में इलेक्शन हुआ, 2020, 2021 2 साल आपको कोविड पीरियड था। कोविड पीरियड में तो टोटली आपको 1-1.5 साल आपको काम बंद था। उसके बाद में काम हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो कुलदीप राय शर्मा जरूर कांग्रेस पार्टी का MP था, लेकिन जीतने का बाद में जब सांसद बन गया, उसका बाद वो कांग्रेस का सांसद नहीं है।
ये अंडमान निवासियों का सांसद है, पूरा अंडमान निकोबार पब्लिक का सांसद है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं आपको बाइफ्रिकेट नहीं कर सकता उसको। नंबर 2, नंबर 3, एक सांसद का उनका एक उसका एक कैपेसिटी है, उसको उनको एक राइट्स है पार्लियामेंट में इसका बारे में उसको आवाज उठाना। ये इसका पार्लियामेंट में बहुत बार आवाज उठाया, आप लोगों को मालूम है, पत्रकार को जानता है, एनएच का बारे में बहुत बार पार्लियामेंट में आवाज दिया है, उनका रोल उतना ही है। और रंगत में हमारा एमपी का नेतृत्व में रंगत में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हुआ, आप लोग भी वहां पे शामिल थे, आप लोग भी वहां पे आए। 2023 लास्ट में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हुआ था, और उसका बारे में जो काम किया था लगातार 5 साल से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, हमारा कैंपेन कमेटी भास्कर अन्ना का नेतृत्व से, पीसीसी प्रेसिडेंट का नेतृत्व से 4 बार चक्का जाम भी किया है, दंगल जी का नेतृत्व में हुआ था, और तिरंगा पार्क में भी पब्लिक मीटिंग हुआ था, चक्का जाम भी हुआ था। वो अपना वो जो उनका काम है, उनका जो काम करना है, ऐसे सांसद वो आवाज उठाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना आवाज उठाया, पार्लियामेंट में उठाया। ठीक है, उन्होंने ऐसे देखा जाए तो आंसर कर दिया गया क्योंकि काम हुआ है। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आके 4-5 बार आप लोगों ने बना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, बहुत आवाज। जेल भरो कितनी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग वही करेंगे, चक्का जाम कितनी उम्मीद है कि इस बार कामयाब? एश्योरेंस दिया है। एक बार है। पिछला बार क्या था कि हम लोग एक दिन का चक्का जाम किया, एक दिन का जेल भरो आंदोलन किया था। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर उधर का एरिया का सेपरेटली आके हम लोग का आश्वासन दिया। आज एसी रंगत, एडीएम पूरा नॉर्थन मिडिल अंडमान एंड जीएम, कभी जीएम ये जो एनएचआईडी से आया नहीं, जीएम अलॉन्ग विद दिस ऑफिसर्स आया है, अश्योरेंस दिया है। हम लोग का बात ऐसा नहीं कि खाली अश्योरेंस लिया है, हमारा पास भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स था उन लोग सवाल पूछा, जवाब पूछा, आप लोग का सबको तो कवरेज है उसमें जो हम लोग पूछा था। सो हम लोग को उम्मीद है, जिंदगी उम्मीद में चलता है। तो हमारा भी इन लोग का जो देखिए एक सीनियर ऑफिसर जीएम इंफ्रास्ट्रक्चर आके हम लोग को बोल रहे हो जाएगा, उम्मीद है। अगर रिटायर एक्सपीरियंस आप लोगों के मुताबिक नहीं मिला तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो हम नहीं बोल सकता अभी, लेकिन एक्शन बहुत कड़ी कार्रवाई होएगा। उसका बाद जो है पूरा एनएच को जाम करेंगे, जो कौन सा जगह में करेंगे वो दूसरा बात है, लेकिन पूरा एनएच को जाम करेंगे। हमको वो सिचुएशन नहीं आएगा करके मेरा जो दिल बोलता है। देखिए जो अश्योरेंस दे रहा कैमरा में, वो अश्योरेंस राइटिंग में देने में क्या तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, तो मेरा उम्मीद है। देखिए भ्रष्टाचार जरूर नजर आता है, क्योंकि जो ऐसे के एक एनएच का एक स्पेसिफिकेशन है, इतना नीचे लेवल में जाना, उसके ऊपर इतना मटेरियल जाना, इतना थिकनेस में जाना, इतना क्वालिटी में जाना, ऊपर का सील कोट इतना रहना, ये सब स्पेसिफिकेशन है। देखिए आपको 2 हिस्सा में बताएंगे आपको। फ्रॉम चिड़िया टापू अप टू जिरकटांग एक हिस्सा बनाया, उसमें 1% रोड फेल हुआ, जो हम लोग चिपी घाट में देखता है, और अभी हम देखा है वो जिरकटांग से आगे जाके 1% रोड, वो भी तो अंडमान में है, वो भी तो बारिश में हुआ। उसका बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है पक्का चोरी हुआ, इसमें 2 राय का बात नहीं है। हमारा पैसा भी चोरी हुआ, हमारा रोड भी चोरी हुआ। अभी पहले क्या था, 50 साल पहले, आप लोग सब पुराना है, 50 साल पहले खेती था, खेती को हम लोग सेट ऑफ करके रोड बनाया। अभी 50 साल के बाद रोड को खेती बना दिया।
वहाँ पर भी काफी काबिल कॉन्ट्रैक्टर थे। इवन जैसा आपको आपने कुछ कहा टाटा का 1960 में वो ब्रिज बना, आज तक का वो ब्रिज ठीक है। आपने गाड़ी मतलब हैवी मतलब वो है लेकिन के बाद जब से एनएचआई को काम किया गया उससे पहले एपीडब्ल्यूडी जब भी काम करती थी वो लोग उसके बाद उसका इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन वो लोग फिर भी वो काफी सुरक्षित। आपका आपका क्वेश्चन हम समझ गया। देखिए, ये मेरा मेन जो आप बात बोलना चाहता है, ये 100% करेक्ट है कि देखिए, अगर मान लीजिए 330 किलोमीटर, पहले भी बोला, अगर 33 कॉन्ट्रैक्टर्स को 10-10 किलोमीटर, देखिए स्पेसिफिकेशन तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए तो पीडब्ल्यूडी है, उसके लिए जेई यही है। अभी एनएचआईडीसीएल का जो सुपरविजन करने का कोई नहीं उनसे ये काम बहुत पहले अच्छे से हो जाता। एपीडब्ल्यूडी को अगर काम दिया, एपीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर को 33 कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया, देखिए वो तो 3,500 रुपये का पैसा इधर ही घूमता है। इकोनॉमी कितना बड़ा सफर किया इसके वजह से। अभी ये जो आप पूछा, मैं बताना चाहता है कि हाल ही में एमपी साहब ने बोला कि निकोबार का रोड दे दिया एनएचएडीसीएल, निकोबार का रोड ऑलरेडी दे दिया एनएचएडीसीएल को। बताइए कितना बड़ा जुलूम अंडमान का आवासी के ऊपर हो रहा है। वो ट्राइबल भाई लोग आवाज उठाएगा। आप देखा कभी ट्राइबल भाई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपना लिए आवाज उठाया? नहीं उठाएगा। इसलिए वो 57 किलोमीटर रोड भी एनएचआईडीसीएल, मतलब इन लोगों को क्या क्यों तोहफा दे रहा है? खराब काम किया इसलिए तोहफा दे रहा है। और एमपी साहब ने बोल रहा है कि एनएच को दे दिया फिर वापस पीडब्ल्यूडी को नहीं दे सकता। कौन सा कानून बोल रहा है? कौन सा कानून बोल रहा है? म्युनिसिपल को रोड दिया, म्युनिसिपल नहीं कर सकता, पीडब्ल्यूडी को दे दिया वापस। म्युनिसिपल के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। आप देखिए मेनलैंड में आप गया होगा, आप एग्जाम्पल बोलता, तूतुकुड़ी टू कन्याकुमारी एक 108 किलोमीटर का रोड आप 1 घंटा 5 मिनट में जा सकता। इतना बढ़िया रोड है, वो भी तो एनएच है, वही तो बनाया। क्योंकि उधर में अवेयरनेस ज्यादा है, पब्लिक के सामने इन लोग वो गलती नहीं कर सकता जो गलती इधर में किया है। सर 2 से 3 बार इधर हो चुके हैं ये लोग। जब भी कोई ब्रिज या इनॉग्रेशन या उसका जो भी काम स्टार्टअप करते कुछ दिनों के बाद ये बात सामने आती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है और तो इसी बात को लेकर ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर भी काफी कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें क्यों नहीं काम दिया जाता? मेरा सवाल यही है। और आखिर ये लोग जब यहाँ से भागते हैं तो क्यों इन्हें सीबीआई और जितने भी हैं वो लोग क्यों नहीं अरेस्ट करते? देखिए इसमें क्या है कि ये तो लोकल सब्जेक्ट नहीं है। ये ऑलरेडी हमारा जो पढ़ा है कि अखबार में ईडी ने एक एनएचआईडीसीएल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अरेस्ट किया, जिसका पास 2.67 पैसा भी था, 25 प्लॉट था, जो डिसअप्रोप्रिएट इनकम, डिसअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी उसका पास था। ये एक बात है। सेकंड बात, आप जो ब्रिजेस का बोला है, रियली है। सिटी घाट ब्रिज देखिए, कुछ बना, पीता काटा, बंद हो गया। फिर तनी गाड़ी बना, उसके बाद बंद हो गया। फिर इन लोग रीवर्क किया, रिपेयर किया, क्यों हमको समझ में नहीं आता। और आपको और एक भी खबर बोल रहा है, कुछ दिन में जो हम्फ्री स्टेट का जो कड़मतला का ब्रिज बंद करने जा रहा है। उसका कुछ मटेरियल्स फेल हो गया, तो जैक बोलता है, तो फेल हो गया। सो इन लोग हेवी व्हीकल्स, इन लोग भाई बोट दोबारा शुरू करें। कितना दिन हुआ वो ब्रिज बन के? 2 साल हुआ। ये खबर मेरा ऑथेंटिकेटेड खबर है। तो ब्रिज बंद करना है,
इन लोग मेरिन से बोट पूछा है व्हीकल फेरी, ताकि जो बड़ा बड़ा ट्रक्स पार हो सकता है। देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क आप ऑल इंडिया में ले लीजिए ना, कितना ब्रिजेस फेल हुआ ये 10 साल के अंदर में। देखिए, हम पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहे हैं, 10 साल के अंदर में कितना ब्रिजेस फेल हुआ। ब्रिटिश राज में बना के गया वाला ब्रिज सब अभी भी स्ट्रांग है। ये ब्रिज का बात आप उठाया, हम लोग अभी ये बार आया, आप लोग भी देखा होगा 3-4 ब्रिज बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में, और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। जैसा बाराटांगा ब्रिज, बाराटांगा ब्रिज जब बारिश होगा पूरा पानी ऊपर से नीचे खेले, उस टाइम में आप गाड़ी पार नहीं कर सकते। एक ब्रिज है बगुंतला में, उसका काम अभी शुरू हो रहा है। सो मतलब एक ये हम बोलने चाहता है कि ब्रिजेस का जो जो क्वालिटी ऑफ ब्रिजेस है, देयर इज एन इश्यू। और एक मैं एक सेकंड है रोहित भाई, एक सेकंड है। मोदी जी का ये कहना है कि लोकल को लोकल, ठीक है। अब यहाँ के लोगों को ही वो काम नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोगों को काम दे रहे हैं, और वो लोग हमें यहाँ पर यहाँ से जो है लूट कर हमारा ही पैसा लेके जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं? एक बात हम रोहित जी, एक बात हम बता देगा, अभी रजिस्टर करना चाहता है आपको। एटीआर और नेशनल हाईवे दोनों को मेजर डिफरेंस क्या है? आप एटीआर में आपका रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कहीं भी कोई भी पत्रकार हो, पब्लिक हो, कोई एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, आम जनता है, जाके क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे। क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन डिवीजन 1, कंस्ट्रक्शन डिवीजन 2, कंस्ट्रक्शन डिवीजन 3, रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन, एनआईसीडी मायाबंदर, रंगत डिवीजन, 5-6 डिवीजन का जेई लेवल से, ए लेवल से, ई लेवल से, उसको ऊपर में एससी लेवल से, सी लेवल से यहाँ पे ऑफिसर मौजूद थे। आप कोई भी ऑफिसर जाके, कोई भी ऑफिस में जाके आप पब्लिक क्वेश्चन कर सकता है, वहाँ पे रोड क्यों डैमेज है, उसका दे हैव टू आंसर। लेकिन ये अभी नेशनल हाईवे बनने का बाद में कोई ऑफिसर को कहीं कहीं आप देखे, उनका ऑफिस कहाँ है मालूम है आपको? कोई ऑफिसर से आप बात कर सके? कहाँ पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डैमेज है, ये रोड कब डैमेज क्लियर होगा, जैसा गड्ढा कैसा भरेगा, कौन भराएगा, रेनोवेशन कब होगा, कंप्लीशन कब होगा, किसी से भी आप पूछ नहीं सकते। कोई रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर किसी को भी नहीं जानता, पत्रकार का भी नहीं जानता, आप जनता का भी नहीं जानता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। कोई रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर कोई नहीं इधर में। हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करने का बाद में हम लोग मालूम हुआ है ये उच्च अधिकारी है, ये आईडीसीएल का ऑफिसर है, ये जीएम है, ये डीजीएम है। चक्का जाम करने का बाद में हम लोग नजर में आया, उसको पहले हम लोग भी मालूम नहीं है ये ऑफिसर है, हमारा सामने जाने से भी मालूम नहीं होगा, किससे पूछेगा? ये बहुत बड़ा फर्क है। अन्याय हुआ है, हमारा अंडमान द्वीपवासी के लिए अन्याय हुआ है। सब लोग को धन्यवाद, आप लोग आया है, और आप ये शॉर्ट नोटिस में प्रेस मीट में आप लोग भाग लिया।